रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें से हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हमारा है सिरामिक्स पे, जो कि CSS के हवाले और एवरीडे साइंस ADP प्रोग्राम में भी यूज़ होता है, ये एवरीडे साइंस में भी इस्तेमाल होता है। और अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमें नीचे लिंक में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, सिरामिक्स होता क्या है? सिरामिक्स ग्रीक वर्ड से निकलता है क्रेमिकोस, जिसका मतलब पोट्री या फिर बर्न स्टफ होता है। और ये हाई टेम्परेचर पे बनने वाला मटेरियल्स हैं सिरामिक्स। और ये इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, ये इनका स्ट्रक्चर पॉलीक्रिस्टलाइन होता है। अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर डेफिनेशन पर। सिरामिक्स इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल से कंपाउंड को से मिलकर बनते हैं हाई टेम्परेचर पे। ये हार्ड क्रोजन रेजिस्टेंस होते हैं, ब्रिटल चमकदार भी होते हैं। और इनमें इनकी एग्जांपल्स हम देखें डायमंड, ग्रेफाइट, क्ले, ब्रिक्स, ग्लास, सब कुछ आ जाता है। फॉर्म्स ऑफ सिरामिक्स, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं: पोट्री, ब्रिक्स, टाइल्स, सैनिटरी वेयर्स। सैनिटरी वेयर जो कि मार्बल डिशेस वगैरह, पोट्री जो क्ले से बनते हैं, ब्रिक्स भी क्ले से बनती है, आपको पता है, टाइल्स, ये सब हाई टेम्परेचर पे बर्न होकर सिरामिक्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वैरायटी ऑफ सिरामिक्स में आ जाएँ तो ये इनकी 3 वैरायटीज़ ज़्यादा फेमस हैं, जो स्ट्रक्चर क्ले मटेरियल में आती हैं, जिसमें ये फिर से पोट्री, ब्रिक्स वगैरह आ जाती हैं। और वाइट वेयर्स में आ जाएँ तो डिनर वेयर्स, स्पार्क प्लग और सैनिटरी वेयर आ जाते हैं। ग्लास में आ जाएँ तो जितनी भी हमारे पास शीशे के बर्तन होते हैं वो सारे आ जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर नॉन क्रिस्टलाइन होता है और इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। रॉ मटेरियल में आ जाते हैं तो रॉ मटेरियल में क्ले जो है वो 50% पाया जाता है। और ये क्ले हमें मिलता कहाँ से? ये हमें ज़मीन की ऊपर वाली सतह, जो बेनीथ दी टॉप सॉइल, ऊपरी सतह को हम सॉइल क्ले, मिट्टी की जो ऊपरली सतह होती है उसको हम क्ले कहते हैं। और ये हमारे पास रॉक्स में केमिकल प्रोसेसिंग या फिर वेदर कंडीशन की वजह से पैदा होते हैं हमारे पास। और ये रॉ मटेरियल चीपेस्ट होते हैं और हाई ह्यूज क्वालिटी में हमें क्वांटिटी में मिल भी जाते हैं। और सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन 28% अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं बाय वेट। इट इज़ फाउंड इन सैंड एंड सिलिकेट्स, जो कि सैंड और सिलिकेट में पाया जाता है। नाइट्रोजन को देखा जाए तो वो 78% एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। कार्बन भी बहुत प्लांटीफुल है सिरामिक्स मटेरियल में। फेल्डस्पार जो कि पोटेशियम, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है। क्लासिफिकेशन 2 तरह की होती है, इसकी 2 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, जिनका नाम है ट्रेडिशनल, एडवांस का एक और है इंजीनियरिंग सिरामिक्स भी इसको बोला जाता है। ट्रेडिशनल में हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, जिसमें सीमेंट्स प्राइमरी प्रोडक्ट क्लेस में आ जाते हैं। नेचुरल एब्रेसिव आ जाते हैं, जिसमें मतलब नेचुरल एब्रेसिव जिसमें एलुमिना आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, नॉन प्लास्टिक और मिनरलाइज़र होते हैं। प्लास्टिक मटेरियल जो क्ले से बनते हैं, नॉन प्लास्टिक जो सिलिका से बनते हैं, और मिनरलाइज़र जो फेल्डस्पार से बनते हैं। फेल्डस्पार आपको बताया कि पोटेशियम, एलुमिनियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। एडवांस में आते हैं तो वहाँ पर कार्बाइड एंड ऑक्साइड के कार्बन्स पाए जाते हैं। और इसमें सिलिकॉन कार्बाइड आपके पास आ जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाता है और सिलिकॉन नाइट्राइड आ जाता है। ये स्टील से 50% स्टिफर होते हैं और ये मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्निक में भी इस्तेमाल होते हैं और इंजीनियरिंग टेक्निक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। केमिस्ट्री को देखते हैं तो केमिस्ट्री, इसमें कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जो केमिकल कंपोजिशन इसकी होती है। और ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स कंपोनेंट होते हैं, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल पाए जाते हैं, वो बॉन्ड आयनिक होता है। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर बेरियम टाइटेनेट एलुमिना भी होता है। सिरामिक जिसमें मेटल, लॉइड और नॉन मेटल बॉन्डिंग पाई जाए उसको हम कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, जैसे कि बोरॉन, नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड। और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम यूनिट सेल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन रॉक साल्ट। स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मैग्नीशियम को दोनों तरफ से ऑक्सीजन ने घेरा होता है, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम देखते हैं इनकी केमिकल प्रोसेसिंग कैसे होती है। हम इसमें इलेक्ट्रिक पावर लेते हैं, ऑक्सिलरी एजेंट लेते हैं, वाटर होते हैं, सॉर्प्शन एजेंट, इन सबको करते हैं। ये स्टोरेज हो जाता है हमारे पास रॉ मटेरियल का। फिर इसकी प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन में सबसे पहले शेपिंग आता है। शेपिंग हम इसको कैसे देते हैं, जो भी हमारे पास मॉड्यूल है उसको प्रोडक्ट करते हैं बनाने के लिए हम। फिर शेपिंग से ड्राइंग होती है, ड्राइंग से आगे सरफेस ट्रीटमेंट होता है। सरफेस ट्रीटमेंट में हम कलर और बेस को ऐड करके फ्रिट्स बनाते हैं। फ्रिट्स से ग्लेज प्रिपरेशन बनती है, ग्लेज प्रिपरेशन सरफेस ट्रीटमेंट पे एक्ट करती है। इससे आगे फायरिंग होती है। फायरिंग में स्टोरेज ऑफ फ्यूल हम डालते हैं। फर्दर
मटेरियल बनता है और उससे हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। उसके बाद आते हैं हम कैटेगरी ऑफ सिरामिक्स पे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हैं पोट्री 3 तरह में यूज़ होते हैं। अर्दनवेयर जो कि क्ले के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्टोनवेयर जो मार्बल डिशेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और पोर्सलिन जो पाइपलाइंस में इस्तेमाल होते हैं। अर्दनवेयर देख लेते हैं, ये चीपेस्ट और कॉमन स्टाइल होता है पोट्री का। ये आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं और ये लो टेम्परेचर पे बनते हैं। ये ड्यूरेबल नहीं होते, ये पोरस डल और एब्जॉर्टेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टोनवेयर पे। स्टोनवेयर कैसे होते हैं, हम पढ़ते हैं स्टोनवेयर को कहते हैं ये एक्सट्रीमली हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये हाई टेम्परेचर पे बनते हैं और इनमें हैवी डिशेस आ जाती हैं, जग आ जाते हैं और सैनिटरी मटेरियल आ जाते हैं, जैसे कि रूबी जो कि हमारे पास लेज़र मटेरियल होता है, ये भी आ जाता है। अब आ जाता है पोर्सलिन। ये फाइनेस्ट मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ पोट्री है। ये ट्रांसकुलेंट भी होता है, लाइट पासिंग प्रोडक्ट ट्रांसकुलेंट होता है, जो कि ट्रांसकुलेंट वो होता है जिसमें लाइट पासिंग प्रोडक्ट, जैसे कि एक प्रिज्म है उसमें 7 लाइट निकालते, मतलब उसमें से लाइट पास करते तो हमें 7 अल्ट्रावायलेट्स लाइट्स मिलती हैं। उसके बाद वो कहते हैं इसको हम पोर्सलिन को चाइना वेयर्स भी कहते हैं। चाइना वेयर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था और इट्स एक्सेल पोएट्री इन बोथ प्रैग्मेटिक एंड आर्टिस्टिक टर्म्स भी होती हैं। और इसके साथ ही ये एक्सप्लेन हुआ था और इसके साथ रिप्रेजेंट भी चाइना में ही हुआ था। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिरामिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले यह है कि ये ट्रांसपेरेंट हमें दिखते हैं। उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। हाई मेल्टिंग होने की वजह से इनको हम हीट रेजिस्टेंस भी कहते हैं और इनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर भी होता है। ये हार्डन्स होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इलास्टिक मॉडल्स होते हैं एंड मॉडरेट स्ट्रेंथ होते हैं। दे हैव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, हाई केमिकल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है इसमें, हाई टेम्परेचर होता है, वेयर रेजिस्टेंस, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, लो एलोगनेशन एंड टफनेस अंडर एप्लीकेशन स्ट्रेस। यानी कि इनमें इतनी टफनेस नहीं होती कि अगर हम इसको मतलब स्ट्रेस में आ जाए तो ये लूज हो जाते हैं। लो डेंसिटी कंपेयर टू मेटल के लिहाज से इनके अंदर डेंसिटी भी कम होती है। थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होती है। थर्मल कंडक्टिविटी कम होने की वजह से ये गुड इंसुलेटर होते हैं। ये ड्यूरेबल हैं, सो दे आर लॉन्ग लास्टिंग एंड हार्ड वर्किंग। ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पर आते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा ये होता है कि हीट रेजिस्टेंट लाइक वाल्व कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं ये। उसके बाद सिरामिक हीट स्किन से प्रोटेक्ट करते हैं। राइट क्लेमेट फॉर हाई पावर इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट से। सिरामिक मटेरियल अनेबल सेफ इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल सेक्टर में भी ये सेफ़ होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेक सिरामिक सेफ देन अदर मटेरियल से भी हमें सेव करते हैं इक्विपमेंट और मैकेनिकल यूज़ में। एडवांस सिरामिक टूल्स यूज्ड इन एरोस्पेस में इस्तेमाल होते हैं एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। सिरामिक्स हैव हाई हार्डनेस, दे आर यूज टू कटिंग टूल्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और कोटिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको हमारी पसंद आए हों तो नोट्स इसके लिए भी बता सकते हैं, असाइनमेंट्स तैयार करवानी हो तो भी बता सकते हैं। और अगर आपको कोई लेक्चर समझ ना आ रहा हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि आपको चाहिए।